हेलो 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 हेलो। चलिए। हाँ तो गुड आफ्टरनून बच्चों। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग शुरू करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। देखिए, हेडिंग भी हम लिख के रखे हैं कि आज हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ पढ़ेंगे। अच्छा, किरचॉफ सेकंड लॉ जो है आपको बहुत जगह काम आता है। जैसे मान लीजिए कि बिहार बोर्ड में, ये तो इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना ही गया है। बिहार बोर्ड में जो है हर बार ये पूछा जाता है। अगर ये नहीं पूछा गया इनका एप्लीकेशन मतलब इनका यूज कहाँ होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको किरचॉफ सेकंड लॉ नहीं आता है तो आपको जो है व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में नहीं आएगा, मीटर ब्रिज समझ में नहीं आएगा। अगर जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज अगर नहीं आएगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे आधारित है मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर नहीं आएगा तो मीटर ब्रिज भी नहीं आएगा, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट ही मीटर ब्रिज में यूज होता है। और जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से बना? वो बना है किरचॉफ सेकंड लॉ से। अब जरा सोचिए, अगर आपको किरचॉफ सेकंड लॉ नहीं आता है तो आपको क्या क्या नहीं आएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं आएगा, मीटर ब्रिज नहीं आएगा, ये सब आपको समझ में ही नहीं आएगा। दूसरा, अब जो है कोई भी क्लोज्ड लूप, कोई भी क्लोज्ड सर्किट जो है उसको आप वहां से आप पोटेंशियल को फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। कोई भी क्लोज सर्किट में ईएमएफ जो है आप निकाल ही नहीं पाएंगे जब तक आपको किरचॉफ सेकंड रूल नहीं आता। किरचॉफ सेकंड रूल ये बताता है कि कोई भी क्लोज सर्किट हो, जैसे मान लीजिए कोई भी क्लोज सर्किट हो, जैसे मान लीजिए ये सर्किट है, ठीक है, कोई भी क्लोज सर्किट है, जब इसके अंदर हम पोटेंशियल को, नेट पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम करेंगे तो कितना होगा? जीरो होगा। नेट पोटेंशियल कितना होगा? जीरो होगा। इसीलिए इसको दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं? लूप रूल। क्या बोलते हैं? लूप रूल। या इसका जो दूसरा नाम है वो है केवीएल। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज पर आधारित है। नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो इन एनी क्लोज्ड लूप। कोई भी क्लोज्ड लूप में जब हम नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो उसका जो सम है, अलजेब्रिक सम, जीरो होगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम ही क्यों कर रहे हैं? पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर का हम लोग केवल अलजेब्रिक सम ही करते हैं, वेक्टर सम नहीं करते हैं। इसीलिए ये कहा था नेट पोटेंशियल विल बी जीरो, सम ऑफ नेट पोटेंशियल इन एनी क्लोज्ड लूप विल बी जीरो। कोई भी क्लोज्ड लूप हो, अगर उसमें हम नेट पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? जीरो होगा। ये नियम किसका था? किरचॉफ सेकंड लॉ। यही है किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, हम लोग लिखते हैं इन एनी क्लोज्ड लूप द नेट potential difference will be equal to zero in any closed loop. The algebraic sum of net potential difference will be equal to zero। क्या कहा गया? कोई भी क्लोज्ड लूप में the algebraic sum of net potential difference will be equal to zero in any closed loop. The algebraic sum of net potential difference will be equal to zero। कोई भी क्लोज्ड लूप में algebraic sum of net potential difference will be equal to कितना हो जाएगा? जीरो। यही है किरचॉफ सेकंड लॉ। क्या कहा गया? इन एनी क्लोज्ड लूप द नेट पोटेंशियल ऑफ अलजेब्रिक सम, जो नेट पोटेंशियल का, तो अलजेब्रिक सम ऑफ नेट पोटेंशियल, देखिए
जैसे मान लीजिए कोई क्लोज लूप है और भी एगो रेसिस्टेंस लगा देते हैं, इसका जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये लूप है, लूप हम किसको बोलते हैं, लूप हम उसको बोलते हैं जो चारों तरफ से बंद रहता है। ये चारों तरफ से बंद है, जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसका क्या करेंगे, यहाँ से नेट पोटेंशियल निकालेंगे, तो क्रिचॉफ कहा कि नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो ये क्रिचॉफ का कौन सा लॉ है, सेकेंड लॉ, और इसी को हम लोग वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, और दूसरे भाषा में इसको लूप रूल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये लॉ केवल लूप के लिए लगता है। अगर मान लीजिए कहीं ऐसा हो, ये बैटरी दे दिए, ये रेसिस्टेंस खुला हुआ है, तो इसमें क्रिचॉफ सेकेंड लॉ नहीं लगता है। किसमें लगता है, इसमें लगता है, इसी में लगा सकते हैं क्रिचॉफ सेकेंड लॉ। यहाँ लगेगा क्रिचॉफ सेकेंड लॉ, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होगा, नेट पोटेंशियल 0 नहीं होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ लूप है, क्लोज्ड है, चारों तरफ से बंद है, इसमें लग जाएगा, और इसमें जो है नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। नेट पोटेंशियल केवल इसमें 0 होगा, इसमें नहीं हो पाएगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। यही बात जो है, यही जो है ये नियम क्या कहलाता है, क्रिचॉफ सेकेंड लॉ। आप समझ गए होंगे क्रिचॉफ सेकेंड लॉ क्या है, कि क्रिचॉफ ये बोले थे कि जब भी हम कोई भी क्लोज्ड लूप में नेट पोटेंशियल निकालेंगे, तो उसका जो नेट पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, हर जगह का पोटेंशियल पूरे क्लोज्ड लूप में घूम घूम कर जब निकालेंगे, तो नेट जब पोटेंशियल जोड़ेंगे टोटल को, तो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ये बात बोले थे क्रिचॉफ्स, कौन बोले थे, ये क्रिचॉफ्स। ठीक है, इसको हम लोग क्रिचॉफ सेकेंड लॉ के नाम से जानते हैं, इसी को लूप रूल के नाम से जानते हैं, इसी को केवीएल के नाम से जानते हैं। केवीएल मतलब हुआ क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, क्योंकि ये लॉ जो पूरा वोल्टेज पे आधारित है, समझ गए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, इसमें केवीएल लगा के देखते हैं कैसे। अच्छा, केवीएल लगाने से पहले एक बात हमेशा ध्यान में रहे, देखिए जैसे मान लीजिए ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी है, तो करंट किधर जाएगा, इधर आई करंट जाएगा, और ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं इसका ईएमएफ ई है, अब हम इधर से इधर चल रहे हैं, यहाँ करंट आई है, रेजिस्टेंस आर है। अब जब इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल माइनस होगा। अगर हम इधर से चलें, देखिए क्या होगा, इधर से क्या है, प्लस से माइनस जा रहे हैं, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो माइनस में ई, फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन, करंट का दिशा इधर है, हम लोग इधर जा रहे हैं, प्लस आई आर। मतलब क्या, जब ईएमएफ निकालते वक्त हम लोग ये ध्यान देंगे कि अगर हम करंट से अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, करंट से अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तो ये जो है रेसिस्टेंस पर जहाँ जहाँ हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे वो पॉजिटिव होगा, लेकिन बैटरी में देखिए हाइयर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, इसलिए माइनस हुआ। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक सर्किट बना के आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ कोई सर्किट है, ये प्लस ये माइनस, इसको ई दे दिए हैं, यहाँ से आई करंट निकला है, आर है, आर है, ये R1 है, ये R2 है, R3 है, R4। अब देखिए क्या हुआ, माइनस से प्लस ई, फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस, यहाँ देखिए ये माइनस से प्लस, हाइयर से लोअर से हाइयर पोटेंशियल आ रहे हैं, इसीलिए ईएमएफ प्लस में हुआ, लेकिन करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अब यहाँ V बराबर क्या होता है, आई आर, ओम के नियम से पोटेंशियल V बराबर आई आर, तो आई आर क्या होगा, माइनस में होगा, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल V बराबर आई आर, माइनस में होगा, ये भी करंट का डायरेक्शन, ये भी करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, आई आर माइनस, यहाँ भी देखिए ये भी करंट का डायरेक्शन है, आई आर वन, आई आर वन, फिर माइनस, ये भी करंट का डायरेक्शन है, आई आर टू, फिर ये भी करंट का डायरेक्शन है, आई आर थ्री। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया, टोटल पोटेंशियल को जो यहाँ आई आर फोर भी है, माइनस आई आर फोर, नेट पोटेंशियल हो गया। इसको पूरे को किसके बराबर करेंगे, पूरे को 0 के बराबर कर देंगे। अब देखिए क्या हो गया, ये माइनस वाला को उधर भेज दीजिए, ई बराबर क्या हो गया, आई आर, सब उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, जितना माइनस वाला उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री, प्लस आई आर फोर। तो यहाँ से आई कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ई बराबर आई को कॉमन लीजिए, क्या हो गया, कैपिटल आर प्लस आर वन प्लस
R2 प्लस R3 प्लस R4। अब ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में E बाई R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यही है नेट करंट। क्या है? नेट करंट। क्या है? नेट करंट। तो नेट करंट निकालने का तरीका देख लिए। किरचॉफ्स लॉ लगाए इसमें। क्या कि किरचॉफ्स लॉ लगाने से पहले हम लोग को ये ध्यान रखना है, जब भी हम लोग इधर से इधर चलेंगे, हायर से लोअर पोटेंशियल, तो ईएमएफ को माइनस लेंगे, लेकिन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ से अगर वोल्टेज पोटेंशियल निकाल रहे हैं V बराबर आई आर, तो ये क्या हो गया? V बराबर आई आर, ये प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये पोटेंशियल प्लस में होगा, ये पोटेंशियल माइनस में, क्योंकि यहाँ हायर से लोअर जा रहे हैं माइनस। यहाँ देखिए करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट इधर जा रही है, हम लोग इधर जा रहे हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल किसमें हो जाएगा? प्लस। ये बात ध्यान रखना। अगर ये बात ध्यान रह गया तो किरचॉफ सेकंड लॉ जो है आपको आराम से आ जाएगा। और यही लॉ, और यही जो किरचॉफ सेकंड लॉ इसको बोलते हैं केवीएल या लूप रूल, हम लोग कहाँ लगाएंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज में। अगर ये समझ में आ जाएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है? ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों। आज हम लोग यही समाप्त करते हैं।